नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट ट्री इम्प्रूवमेंट का फेव टेक्नोलॉजी को। इसमें का जो टेक्नोलॉजी पोर्शन को हम यूज करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि फॉरेस्ट के इम्प्रूवमेंट में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और फॉरेस्ट का जो ट्री है हमारा उसे एक अच्छे हम अपने उपयोगी यूजफुल बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर मोस्टली देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो इससे पढ़ने सबसे पहले हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी देखिए, बायोटेक्नोलॉजी is the defined as the control use of biological agent such as microorganism, its cellular component for the beneficial use। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या तात्पर्य है, जो भी हमारा जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, इसको हम कंट्रोल रूप में यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव यूज नहीं करते हैं और ना ही बहुत कम, ठीक है। तो हम इसे बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी का हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसका सेलुलर कंपोनेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, बेनिफिशियल यूज के लिए, ठीक है। तो इसी में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो आज के दौर में अगर हम देखें तो बहुत ही लार्ज स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जनरल एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में। पहला एप्लीकेशन है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो आज के दौर में जितने भी निर्माण हो रहा है, ठीक है, चाहे वो वैक्सीन का निर्माण हो, ठीक है, वैक्सीन का निर्माण हो, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हो, ठीक है, या इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो हमारे जितने भी जो मेडिकल यूज में वैक्सीन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा पीसीआर है, ये सारे जो जितनी भी हम मेडिकल जो यूज में यूज करते हैं, है ना, या विभिन्न प्रकार के जो मेडिसिन के निर्माण हो, तो ये सब क्या है, हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के एंजाइम, एल्कोहल, ठीक है, इसके अलावा ग्लिसरॉल, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, आदि के जो उत्पादन के लिए, इसके अलावा कुछ इंटरफेरॉन्स, एल्केलाइड्स आदि का भी क्या है, उत्पादन में किया जाता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे जो कर्ड वगैरह का निर्माण किया जाता है, चीज वगैरह का, पनीर वगैरह का, वो सब भी क्या है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो फूड बायोटेक्नोलॉजी, मोस्टली जो फूड वाला जो सेक्टर है, उसमें विभिन्न प्रकार के आज बिना बेक किए हुए जो फूड नहीं बन रहा है, जितने भी जो बेकिंग जो फूड बनता है, चाहे ब्रेड, केक, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, या इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पनीर है, दही है, तो ये सब भी क्या है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का देन है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे इसमें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में साथियों, आज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा जो इम्प्रूवमेंट आ गया है। जैसे ह्यूमन का लेंगे तो आपका हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, या इसके अलावा भी बहुत सारा आपका जो एनिमल जो बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको देखना टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, इसके अलावा ओवुलेशन या अन्य चीज़ों में क्या है, जो एनिमल्स में भी आज क्या है, क्रांतिकारी रूप से क्या है, यूज हो रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे तो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे पर्यावरणीय जैव तकनीकी में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो जितने भी हमारा पर्यावरण के लिए हम जो भी चीज़ यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवरेज ट्रीटमेंट भी क्या है, इसी में का हिस्सा है। हम इसे इस बात की ख्याल रखते हैं कि हमारा पर्यावरण को लेस से लेस क्या है, नुकसान हो, कम से कम हानिकारक नुकसान हो, इस चीज़ का हम इसमें ध्यान रखते हैं। और पर्यावरण के एक अच्छे मतलब सेहतमंद पर्यावरण की निर्माण में क्या है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का आज योगदान है। इसके अलावा हम देखेंगे मोस्टली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट पार्ट। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं जी, कल्टीवेशन ऑफ
प्लांट पार्ट ऑन सुइटेबल मीडिया। ठीक है, तो सुइटेबल मीडिया है। ठीक है, यहाँ पर इसका तात्पर्य है, आप लोग याद रखिएगा, आर्टिफिशियल मीडिया से है। ठीक है, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो सुइटेबल मीडिया में हम आर्टिफिशियल मीडिया में प्लांट पार्ट के क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, चाहे वो प्लांट का इम्ब्रायो हो या उसका पॉलन हो या टिश्यू हो, हम कोई भी चाहे प्लांट का पार्ट हो, हम उससे क्या करते हैं जी, कल्टीवेशन करते हैं। हम इसी में अब इसी को डिटेल पढ़ेंगे इस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को, क्योंकि हमारे लिए जो फॉरेस्ट ट्री इम्प्रूवमेंट की बात करें तो हमारे लिए सबसे जो मोस्ट यूजेबल पोर्शन है ये हमारा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। इसी से हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट जो इम्प्रूवमेंट है, फॉरेस्ट इम्प्रूवमेंट, इसी टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। बाकी को हम तो क्या ऐसे नॉलेज के लिए है ना देख रहे थे। बाकी फिर भी अगर कभी कभी इक्का दुक्का आ जाता है इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको कंपेयर करते बने, इसलिए आपको क्या है, बेसिक जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं साथियों, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में क्या बताया, यह होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट पार्ट। ठीक है, इन सुइटेबल या आर्टिफिशियल मीडिया। हम जो आर्टिफिशियल मीडिया में टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर हम अपने जो लैब में लेबोरेटरी कंडीशन में प्लांट पार्ट क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम दो पोर्शन में, दो ब्रॉड कैटेगरी में से हम बांटते हैं। एक है प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें हम प्लांट पार्ट का कल्टीवेट करते हैं आर्टिफिशियल मीडिया में। ठीक है, प्लांट का जैसे क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, इसमें पॉलन हो सकता है, इम्ब्रायो हो सकता है, इसके अलावा ओव्यूल हो सकता है या लीफ हो सकता है, या कोई भी जो प्लांट पार्ट है, टिश्यू है, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस प्लांट पार्ट का हम यहाँ पर जीन लेवल में, ठीक है, कहाँ पर करते हैं, जीन लेवल में यहाँ पर मॉडिफाइड करते हैं और उससे क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो चलिए साथियों एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लांट पार्ट का कल्टीवेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट पार्ट है उससे क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे आर्टिफिशियल मीडिया में। तो इन्हें हम ब्रॉड कैटेगरी में बांटेंगे, इम्ब्रायो कल्चर, ठीक है, मेरिस्टेम कल्चर, एंथर कल्चर और टिश्यू कल्चर में। तो अब देखिए सबसे पहले आते हैं इम्ब्रायो कल्चर। इम्ब्रायो कल्चर में हम क्या करते हैं, जो डेवलपिंग इम्ब्रायो लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं जी, डेवलपिंग इम्ब्रायो। ठीक है, डेवलपिंग इम्ब्रायो रिमूव इट ऑन डेवलपिंग सीट। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो डेवलपिंग इम्ब्रायो है, जो परिवर्धनशील इम्ब्रायो है, इसी को हम परिवर्धनशील जो बीज से रिमूव करते हैं एंड इट्स ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, जो रिमूव करके आर्टिफिशियल मीडिया में हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कोई भी जो सीड है, डेवलपिंग सीड है, जो परिवर्धनशील सीड है, उसी सीड को हम क्या कर लेंगे, जैसे कोई सीड है इस प्रकार से, और इनमें छोटा सा इम्ब्रायो आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, तो इन्हीं इम्ब्रायो को हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं कट करके। ठीक है, सावधानी से। और इसे हम क्या करते हैं कि पार्टिकुलर जो मीडिया है आर्टिफिशियल हमारा, उस मीडिया में यहाँ डाल के इसे क्या करते हैं, कल्टीवेशन करके प्लांट का परिवर्तन कराते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इम्ब्रायो कल्चर बोलते हैं। और इम्ब्रायो कल्चर की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिड का मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका अलावा जो ब्रीडिंग साइकिल को शॉर्टनिंग करने के लिए, उसकी अवधि को कम करने के लिए इम्ब्रायो कल्चर का यूज किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर सब देखें, जो हेप्लॉइड इंटर स्पेसिफिक क्रॉस के लिए भी हम इम्ब्रायो कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर में देखिए, यहाँ पर हम मेरिस्टेम कल्चर में प्लांट का जो एक्जिलरी बर्ड का, ठीक है, प्लांट कौन सी जी, एक्जिलरी बर्ड का क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। कहाँ पास, आर्टिफिशियल मीडिया में। याद रखिए, जो पीटीसी जितने भी हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, तो यहाँ पर सारा चीज क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया में कल्टीवेशन करते हैं। आपको पूछ देगा कि मेरिस्टेम कल्चर में प्लांट के कौन से पार्ट को कल्टीवेशन किया जाता है,
आपको याद रखना है एक्सिलरी पार्ट, ठीक है, या एपिकल पार्ट, या पूछ देंगे मेरिस्टेम पोर्शन, ऐसा कुछ भी चीज़ आपको दे सकता है। तो ये सारा जो पोर्शन आपको इसमें आएगा, यहाँ पूछ देंगे इसमें याद रखना सिर्फ इसमें डेवलपिंग जो इम्ब्रायो है, जो इम्ब्रायो का पोर्शन है उससे हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एंथर या पॉलन कल्चर। तो एंथर या पॉलन कल्चर में हम कौन सा पार्ट करते हैं, जो पॉलन से हम इसमें डेवलपमेंट करते हैं हेप्लॉइड प्लांट का, ठीक है, हम पॉलन का कल्टीवेशन करके हेप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं इस एंथर या पॉलन कल्चर में, ठीक है। और सारे चीज को हम कहाँ उगा रहे हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में उगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टिश्यू या सेल कल्चर। अब देखिए हम टिश्यू या सेल कल्चर की बात करते हैं, तो इसका जो प्लांट टिश्यू कल्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था 1905 में गोटलेब हेबरलैंड के द्वारा, ठीक है। तो गोटलेब जो हेबरलैंड है ना, हेबरलैंड ने क्या बोला था, एक कॉन्सेप्ट दिया था टोटीपोटेंसी, ठीक है। तो ये टोटीपोटेंसी का क्या मतलब होता है, इससे जो मतलब होता है कि प्लांट के जो हर एक सेल में क्षमता रहता है होल प्लांट डेवलपमेंट करने का, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सारा जो टेक्निक है उसका क्या है, डेवलपमेंट किया गया था। तो यहाँ पर हम प्लांट का जो सेल को या कोई प्लांट टिश्यू को आर्टिफिशियल मीडिया में डाल करके क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर है। तो इस प्रकार से जो प्लांट टिश्यू कल्चर कंप्लीट होता है। अब हम इसका देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर को, ठीक है। तो इससे पहले देखेंगे बायोकेमिकल प्रोडक्शन को। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड, ठीक है, विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड, ड्रग्स, ठीक है, और इसी प्रकार से जो अन्य उत्पाद का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, पीटीसी का यूज करते हैं, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लेस वैल्यूबल को अधिक वैल्यूबल ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, बदलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं हम क्लोनल प्रोपगेशन। तो क्लोनल प्रोपगेशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिमिलर जीन वाले, ठीक है, क्लोनल यानी कि सिर्फ हम इसी जैसे, ठीक है, सिमिलर जीन वाले क्या करते हैं, प्लांट का प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो दो सोमैटिक सेल लेते हैं इसी प्रकार से अलग अलग, और इसकी प्रोटोप्लाज्म का हम क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और एक नया प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, जिससे यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाले जीव सोमैटिक हाइब्रिड कहलाता है, जिसे कल्टीवेशन करके हम अच्छे गुणवत्ता वाले प्लांट का, वैल्यूबल जो प्लांट का विकास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करते हैं और एक अच्छे वैल्यूबल प्रोडक्ट का, एक वैल्यूबल अच्छे जो प्लांट का, प्लांट वेराइटी का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड डेवलपमेंट। तो हाइब्रिड डेवलपमेंट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म के जो जीन है उसी को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। यानी कि एक होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड में पूरा प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराते हैं, जबकि हाइब्रिड में ओनली साइटोप्लाज्म के फ्यूजन से क्या होता है, और नया जो प्लांट वेराइटी का डेवलपमेंट होता है। तो इसी प्रकार से ये जो 5 एप्लीकेशन है, क्या क्या, बायोकेमिकल प्रोडक्शन, जिसमें विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड, एंजाइम, ड्रग्स आदि का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इससे वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लोनल प्रोपगेशन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू सिमिलर जीन वाले अन्य जो उसी के समान जीन का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम सोमैटिक सेल में, यानी कि दो सोमैटिक सेल किसके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजन करके नया प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। इसी प्रकार से हाइब्रिड डेवलपमेंट, इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेता है, इसीलिए हम इसको क्या होते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। हम नेक्स्ट देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, मरम्मत कार्य, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या जो इंजीनियरिंग करेंगे किसके लेवल में, जीन के लेवल में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इट रेफर टू recombinant DNA molecule on the organism by joining DNA fragments using specific enzyme। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो DNA मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के DNA मॉलिक्यूल को
स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम क्या करेंगे जी, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म प्राप्त करते हैं, जोड़ते हैं इसी स्पेसिफिक विभिन्न प्रकार के एंजाइम के थ्रू। ठीक है, तो इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हम इसे विभिन्न जो स्टेप के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको डायग्राम की सहायता से यहाँ पर बताऊँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। हम क्या करते हैं, कोई भी एक जो डिजायर हम जो जीन चाहते हैं उन जीन को हम विभिन्न प्रकार के, चाहे या जीन बैंक से प्राप्त करेंगे या कोई ऑर्गेनिज्म से, तो इस डिजायर जीन का हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं और इस जीन को हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। इस डिजायर जीन को देखिए इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन इनटू अ सुइटेबल वेक्टर, हम इसे इन सुइटेबल वेक्टर में, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। देखिए इस सुइटेबल वेक्टर में ये वेक्टर हमारा प्लाज्मिड वेक्टर हो सकता है, एग्रोबैक्टीरियल के वेक्टर हो सकता है या अन्य ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का वेक्टर हो सकता है। इसमें हम इसी डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं, इसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, इंसर्ट करा दिए। नेक्स्ट आता है, देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू द कॉम्बिनेंट डीएनए इनटू सुइटेबल ऑर्गेनिज्म इन मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, जो सुइटेबल ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, ई कोलाई में ज़्यादातर अपना जो एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस जो सुइटेबल ऑर्गेनिज्म है, इन सुइटेबल ऑर्गेनिज्म पर हम क्या करते हैं, इस जो रिकॉम्बिनेंट जीन है यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन आप सिंपल तरीके से आप इसको समझो। तो यहाँ पर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ पर क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके बीच में क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। इसका अलग से क्रोमोसोम तो रहेगा ही, इसमें अन्य प्रकार के और प्लाज्मिड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता है, ये जो प्लाज्मिड है, डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इससे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद में हम उसका सिलेक्शन करते हैं, केयरिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जैसे ये इस प्रकार जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर इसका जब मल्टीपल कॉपी बन जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर इसका मल्टीपल कॉपी बन जाएगा, तो इनमें जो रिकॉम्बिनेंट जो पोर्शन है उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक, स्क्रीनिंग करके, और इन्हीं जो रिकॉम्बिनेंट जो मल्टीप्लिकेशन किया हुआ जो जीन है, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया है, इसी डिजायर्ड जीन का हम क्या करते हैं, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन इनटू द ऑर्गेनिज्म कंसर्ट। हम जिस ऑर्गेनिज्म को कंसर्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को में इसे हम कंसर्ट कर लेते हैं, चाहे वह आपका क्या बोलते हैं, जीन गन हो या अन्य के माध्यम से हम जो डिजायर्ड जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को जो जीन में इसे हम क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। तो इस प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डिजायरेबल जो जीन है, हमारा जो इच्छित जीन है, हम जिस प्रकार के जीन चाहते हैं उस प्रकार के जीन को डेवलपमेंट करते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या किए, आइडेंटिफाई किए और उसे आइसोलेट कर लिए। उसके बाद में जो सुइटेबल वेक्टर है उसमें इंसर्ट कराते हैं और उसे क्या करते हैं, इन्हें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो, सुइटेबल ऑर्गेनिज्म हो, और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद में उसका हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जो डिजायर जहाँ पर जो मल्टीप्लाई हुआ है उसे सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करके इस एक्सप्रेस जीन का हम क्या करते हैं, इंसर्शन कराते हैं। रिकॉम्बिनेंट जीन है, इसे हम जिस प्लांट में कंसर्ट करते हैं, जिसमें इस जीन को डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे प्लांट में इसे क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। अब देखेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा, कहाँ इस प्लांट का। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले डेवलपमेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंस, डिसीज रेसिस्टेंस। ठीक है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से कोई भी जो प्लांट है जिसमें हम मन चाहे लक्षण का क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि है डिसीज रेसिस्टेंस, इंसेक्ट रेसिस्टेंस या हर्बिसाइड रेसिस्टेंस। क्योंकि अभी के टाइम में विभिन्न प्रकार के हर्बिसाइड का उपयोग हो रहा है, तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम देखेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ सीड स्टोरेज इन प्रोटीन टिश्यू। ठीक है, तो सीड जो है, ट्री के जो टिश्यू है, उस वहाँ पर जो प्रोटीन कंटेंट को इम्प्रूव करने का भी महत्वपूर्ण रोल है। हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ
नोवेल केमिकल, जो नोवेल केमिकल के उत्पादन में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उपयोगी है। तो इस प्रकार से साथियों ट्री इम्प्रूवमेंट का जो पोर्शन है यह क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लासेस नॉलेजेबल लगता है, आपको वैल्यूएबल लगता है, ठीक है, तो क्लासेस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। हमारे जो नए व्यूवर हैं वो लोग बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू। तो एक चीज़ और है साथियों, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि क्लासेस का डेली मैं उसमें इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, डेली क्लासेस का, क्योंकि बहुत कई बार क्या होता है यूट्यूब से आप तक क्या नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को नीचे जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दी रहता हूँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।